हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। और आज हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, केटीजी के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को। इसमें कुछ सबसे पहले हम गैस के अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये एक कंटेनर है क्यूबिकल शेप का। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। तो कुछ इनके बारे में हम आपको बातें बताएंगे। बोल सकते हैं कि अजम्पशन ऑफ आइडियल गैस के अजम्पशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला अजम्पशन है जो नंबर्स है ना, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। सबसे ज़्यादा तो बोल दूँ आपको कि बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स, और ये जो भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं इनका कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता आपस में, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, यानी कोई इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं है, कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। जब कोई इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं है या इंटर मॉलिक्यूलर कोई फोर्स नहीं है तो हम दैट इज़ एक बात और कह सकते हैं, जब इंटरैक्शन नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल का हम जीरो लेके चलेंगे, ये भी ज़रूरी बात थी। अब गैसियस मॉलिक्यूल सारे ना एक शेप के होते हैं, मतलब ये सारे आइडेंटिकल होते हैं। बोल सकते हैं कि स्फेरिकल शेप के होंगे, छोटे से स्फेरिकल शेप बोला था ना, स्फेरिकल शेप। और वेरी स्मॉल भी बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल। तो ये कुछ अजम्पशंस है जो आपको समझना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इनका जो कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब खुद गैस, इनका गैसियस मॉलिक्यूल का आपस में, यानी गैस का गैस के साथ, या तो गैस का वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। ये जो भी कोलिजन है वो परफेक्ट, मतलब बोल सकते हैं कि इलास्टिक नेचर का है। इलास्टिक नेचर का मतलब क्या होता है? इलास्टिक नेचर का मतलब सिंपल है कि कोई भी तरह का नो लॉस ऑफ एनर्जी से मतलब है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला है। और इम्पोर्टेंट जो सबसे है वो और है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हैं, वो खुद बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, क्योंकि गैस जो है उसको हम बहुत कम जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। इस गैसियस मॉलिक्यूल को हम एक छोटे से जगह में सारे को इकट्ठा कर सकते हैं, बट अगर छोड़ देंगे तो पूरे उसमें फैल जाएगा। अगर हम छोड़ देंगे तो क्लियर है, इधर रुकना। तो इस तरीके से हम गैस के कुछ इम्पोर्टेंट अजम्पशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हम बोल सकते हैं ऑल मॉलिक्यूल्स आर moving in random directions. All the molecules are moving in random directions. मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब रैंडम डायरेक्शन में
मोशन कर रहे होंगे। सर रैंडम डायरेक्शन मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं दिया, विदाउट बोल सकते हैं, विदाउट चूजिंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शंस, मतलब कोई डायरेक्शन को चुने बिना किधर भी जा सकते हैं, है ना। ये बात को आपको ध्यान देना है। इनका जो मूवमेंट होता है ना गैसियस मॉलिक्यूल का, वो रैंडम होगा, कहीं भी, इधर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जिग-जैग पाथ पे, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। क्लियर है। तो जब ये गैसियस मॉलिक्यूल मोशन कर रहे होंगे तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, मान लो कि कंटेनर अगर रेस्ट में, आपको क्लियरली बोल दिया जाए कि ये कंटेनर रेस्ट में है, तो एवरेज वेलोसिटी जो गैसियस मॉलिक्यूल की है वो 0 मान ली जाती है, क्योंकि सेम टाइम पे एक वेलोसिटी, अगर पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो दूसरा इधर जा रहा होगा, एक अगर ऐसा जा रहा होगा तो एक ऐसा जा रहा होगा, एक ऐसा जा रहा होगा तो एक ऐसा जा रहा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी हम बोल सकते हैं व्हेन कंटेनर इज एट रेस्ट, वेलोसिटी एवरेज जो होगा ऑफ गैस या गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान में रखना है। अगर कंटेनर रेस्ट में है तो जो वेलोसिटी होगी एवरेज गैसियस मॉलिक्यूल्स की वो 0 होगी। और एक ज़रूरी बात, जब ये मान लो गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराया, करस्पॉन्डिंग ये तीसरे से टकराया, ये करस्पॉन्डिंग चौथे से टकराया, फिर ये करस्पॉन्डिंग पाँचवें से, ऐसा अगर हो रहा है तो पहला वाला जो पाथ है दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का, उसको λ1, इसको λ2, इसको λ3, इसको λ4, इसको λ5 बोलेंगे। और जो इसका एवरेज होगा उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। मतलब जितने फ्री पाथ्स हैं उन सब के एवरेज, पहला फ्री पाथ λ1, फिर दूसरा λ2, सबका एवरेज ले लो। सबको जोड़ने के बाद इनका एवरेज अगर निकाला तो उसको बोलेंगे लैम्डा मीन। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का लगने वाला टाइम τ1, ये τ2, ये τ3, ये τ4, ये τ5, इन सब का अगर एवरेज ले लो, टाउ एवरेज, जिसको मीन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn, सबको जोड़ के मैं अगर एवरेज ले लूँ तो उसको मैं बोलूँगा मीन फ्री पाथ। तो एक बार मैं आपको अजम्पशंस रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहला जो अजम्पशंस है गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में, कि जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनका संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, कोई भी इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन नहीं होगा इनके बीच में। क्या नहीं होगा? इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन नहीं होगा आपस में इनका। तीसरा बात, अगर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन नहीं हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ये सारे आइडेंटिकल स्फेरिकल शेप के हैं और छोटे हैं। कोलिजन की अगर बात करें तो इनका इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसमें कि कोई भी एनर्जी का यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का लॉस नहीं है। आगे अगर बात करें हम तो कोलिजन इनका हो सकता है या तो गैस का मॉलिक्यूल का गैस के साथ या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। क्लियर है? और अगर बात करें कि कंटेनर खुद रेस्ट में है तो सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। इनको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो गैसियस मॉलिक्यूल की होगी वो 0 होगी। टकराने का तरीका मैंने सिंपल आपको समझाया कि अगर जैसे एक गैसियस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराया, उसका पाथ मान लीजिए λ1, मीन फ्री पाथ τ1 है। इसी तरह से सारे टाइम को जोड़ के मैंने बोला कि अगर मैं एवरेज ले लूँ तो इसको मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मीन रिलैक्सेशन टाइम।
और इस वाले को मैंने बोला मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ये बात आपको याद रखनी है। और ये इम्पोर्टेंट हमारे बेसिक केटीजी के एजम्पशंस हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। और भी कुछ बातें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि हमारा अगर मोशन की बात करें गैसियस मॉलिक्यूल का एक्स वाई और जेड के डायरेक्शंस में, सो इधर वाली वेलोसिटी हमारी वी एक्स, इधर वाली वी वाई और इधर वाली वी जेड हम बोल देते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल मान लीजिए हमारा सेंटर पर है या ओरिजिन पे है, नेट वेलोसिटी जो होगी वो वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप। जैसा कि हमें पता है तीनों डायरेक्शंस में हमारा मोशन कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, बट हम इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। टोटल एनर्जी अगर आप पूछेंगे, टोटल एनर्जी किसका, गैस का, तो गैस के पास देखो आप बोलोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो जीरो हो जाती है। सो आप बोल सकते हो सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स का अगर आप काइनेटिक एनर्जी का सम ले लोगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो गैसियस मॉलिक्यूल का है वही अब बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी ये वाले को आप इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बोलूँ कि जब अपन ये पढ़ रहे हैं जंक्शंस, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन करना था कि आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, नहीं तो नहीं अगर करेंगे तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। तो ग्रेविटी को नहीं लेना है आपको, यानी जी को नेग्लेक्ट करना है। ग्रेविटी को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी नेग्लेक्ट करने से हम क्या कंक्लूजन पे निकले? सिंपल है कि गैस की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी हर जगह। मास एक जैसा, मास पर यूनिट वॉल्यूम एक जैसा, यानी कि डेंसिटी एक जैसा। ठीक है, यानी ऐसा कोई ओरिएंटेशन से इसको खास कोई असर नहीं हुआ है। सो आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। हाँ भाई, तू भोग ले पहले। हाँ हाँ ठीक है, तुम बोल ही लो पहले, तो ही मैं पढ़ाता हूँ। सो हम आगे की कुछ और इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जैसे हम प्रेशर ऑफ गैस का बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस? मतलब गैसियस मॉलिक्यूल जो वॉल ऑफ कंटेनर पे जो पर यूनिट एरिया फोर्स लगाई होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। सो आप बोल सकते हैं क्लियरली कि जैसे हमारे पास ये कंटेनर था, इस कंटेनर में, इस कंटेनर के मान लीजिए इस वाले पोर्शन पे जो भी गैसियस मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। एक्चुअल में परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो वॉल ऑफ कंटेनर पे आप देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाया है। डेफिनेशन आप बोल सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, फोर्स अप्लाइड बाय gas molecules on wall of container, on wall of container per unit area, per unit area is called pressure of gas, प्रेशर ऑफ गैस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्रेशर जो होगा, मैंने बोला अभी फोर्स पर यूनिट एरिया है, सॉरी परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होगा, या पास्कल बोल सकते हैं आप। क्लियर है? बात करें एक बार की, तो एक बार होता है 10⁵ पास्कल। 1 ATM लगभग 1 बार ही होता है,
सो 1 ATM भी आप इसको बोल सकते हैं। 1 ATM 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो 1.01 ना बोल के 1 हम बार बोल देते हैं इसको, ठीक है। और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसा कि मैंने वॉल्यूम के बारे में पहले बता दिया आपको, हमने क्या पढ़ा अभी, प्रेशर ऑफ गैस पढ़ा, प्रेशर। अभी हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कैसे निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही होगा यानी, या और तरीका है कि मास अगर आपको पता है, गिवन मास ऑफ गैस टू द मोलिकुलर मास या मोलर मास, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं मोल्स की बात अगर करें तो। सो एक सिंपल फॉर्मूला नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर से निकालिए, जहाँ एवोगाड्रो नंबर आपको हमेशा पता रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। कोई सा भी रहे, जैसे आप 48 ग्राम ऑफ 48 ग्राम मान लीजिए आपके पास O2 है और आपको बोला कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 48 अपॉन O2 का मास हो जाएगा 32, दैट इज बोल सकते हैं 0.15 मोल। सॉरी 1.5 मोल्स, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 1.5 मोल्स। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और एक ज़रूरी बात, अगर हम बात करें टेम्परेचर गैस के, टेम्परेचर, तो अगर हम बात करें कि 0 केल्विन पे अगर हमारा गैस है, 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेट में सुपर कंडेंस स्टेट में रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस स्टेट में सुपर कंडेंस स्टेट में रहता है गैसेस मॉलिक्यूल जो भी है हमारा, सुपर कंडेंस स्टेट में, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, ओके। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई करेंगे आप तो गैसियस मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे जिससे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाती है ना। तो रेंडमनेस बढ़ेगा, ये भी बोल सकते हैं आप। जैसे वो भागने लगेंगे इधर उधर, जैसे भागेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी। तो ये बात टेम्परेचर के साथ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक KTG का पहला इम्पोर्टेंट पार्ट था, सो मैंने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।